क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूँ रोहा नदीम और मेरे साथ है मजर अरशद। एंड द T20 वर्ल्ड कप शोडाउन इज इन इट्स फाइनल स्टेजेस। द फाइनल contest between the two finalists is just a few hours away. Pakistan and England will be playing the final in Melbourne, so a lot of eyes on these two teams, and they have pretty much dominated the T20 format in the last 2 years, so not much of a surprise to see these two teams. But we will talk about, of course, the final that awaits us on Sunday, and of course, individually in दो teams की जो performances रही हैं, जो journeys रही हैं till this final in the World Cup. Of course, पाकिस्तान के ups and downs क्या रहे, उनकी journey क्या रही, reaching the final, against all odds. एंड ऑफ कोर्स इंग्लैंड ने क्या अपसेट्स हुए, क्या उनके लक में रही चीजें, और क्या उनके टैलेंट जो है उनका वो जो सामने आया जिसकी वजह से वो फाइनल में पहुंचे हैं. वी विल टॉक अबाउट बोथ देयर जर्नीज अप अंटिल द फाइनल, एंड देन ऑफ कोर्स हेड टू हेड स्टैट्स क्या बताते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ नॉकआउट गेम. हेड टू हेड इंग्लैंड एंड पाकिस्तान. एंड देन ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द वेदर कंडीशंस फॉर संडे. क्या रूल्स हैं, कितनी परसेंट एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे. एंड ऑफ कोर्स MCG, द हिस्टोरिक ग्राउंड जहां पे ये फाइनल खेला जाएगा, उसके बारे में भी मजर हमारे साथ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आई एम श्योर स्टैट्स शेयर करेंगे. बट मजर, पहले बात करते हैं जी क्विकली सेमीफाइनल्स जो दो हमने देखे, बहुत जबरदस्त कॉन्टेस्ट देखे हमने. जो इंग्लैंड और इंडिया वाला सेमीफाइनल था, मोर ऑफ अ वन साइडेड कॉन्टेस्ट. डिड यू एक्सपेक्ट कि इंग्लैंड जो है वो इतनी आसानी से एक इतनी स्ट्रॉन्ग टीम जो कि फेवरेट थी टूर्नामेंट जीतने की, इंडिया, उनको 10 विकेट से हरा के जो है वो फाइनल में पहुंचेगा? नहीं, आई थिंक के काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था. आई मीन, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लैंड नहीं जीत सकता था, बट 10 विकेट से जीतना और 170 के ऊपर कोई भी आउट ना होना, आई थिंक के काफी लोगों को जो है वो इसमें सरप्राइज हुआ होगा. क्योंकि एडिलेड एक ऐसा ग्राउंड है जो कि इंडिया को सूट करता है. मतलब कि एडिलेड में नॉर्मली इंडिया की टीम अच्छा खेलती है, उनका लिमिटेड ओवर्स रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा है. विराट कोहली का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड में, उनकी 5 इंटरनेशनल सेंचुरीज भी थी. और उनके जो 3 जो T20s हैं इस ग्राउंड पे, उन्होंने तीनों में 50 रन भी किए हुए हैं. तो इतना एक्सपीरियंस था इंडिया के पास इन कंडीशंस का. तो उसमें थोड़ा सा आई थिंक हैरानगी हुई है कि बिल्कुल भी जो है वो इंडिया के बॉलर्स ने फाइट नहीं की. शायद थोड़ा से रन भी कम थे, क्योंकि इस टाइम जो ज्यादा जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, इवन दो कि बॉलर्स ने कोई आउट नहीं किया, लेकिन जो ज्यादा जो चीज जो डिस्कस हो रही है वो इंडिया की बैटिंग अप्रोच हो रही है कि शायद देवर लाइक मे बी देवर 15 to 20 रन शॉर्ट. राइट. और पाकिस्तान की बैटिंग जो है, इट क्लिक्ड एट द राइट टाइम. द टॉप ऑर्डर दैट वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट, अ लॉट ऑफ पीपल हैड बीन टॉकिंग अबाउट सिंस द एशिया कप, व्हिच हैड बीन लैकिंग कलर. अब फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच में बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान बोथ दे स्टूड अप, दे रोज टू द ओकेजन. और स्ट्राइक रेट वाला इशू भी थोड़ा हमें सॉल्व होता हुआ नजर आया. इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए रोहा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप 150 की रेंज के अंदर टोटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से ज्यादा डेंजरस ओपनिंग पेयर दुनिया में कोई नहीं है. क्योंकि जब ये थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं तो फिर इनके लिए 100 रन की पार्टनरशिप करना कोई मुश्किल काम नहीं है. 9 बार इन्होंने T20 आई क्रिकेट में 100 रन की पार्टनरशिप की है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है. और T20 वर्ल्ड कप में 3 बार इन्होंने ऐसा किया. लास्ट ईयर 2 बार किया था अगेंस्ट इंडिया एंड नामीबिया, और नाउ अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो आई थिंक कि जो बॉलर्स ने एक पाकिस्तान के बैटर्स को कंफर्ट जोन में डाला कि जब आप अगली टीम को 152 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दें अच्छी बैटिंग कंडीशंस में, तो आपकी बैटिंग को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है. देन क्रेडिट मोहम्मद रिजवान, जिस तरीके से वो खेले हैं. और पोस्ट मैच में भी उन्होंने पीसीबी को जो एक इंटरव्यू दिया, पीसीबी के सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने ये बात की कि उनका प्लान ये था कि हमने आते साथ ही अटैक करते हैं. और ये रिजवान के T20 वर्ल्ड कप करियर का बेस्ट पावर प्ले था, अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें. तो आई थिंक ये वो एक ऐसी चीज थी जिसने कि पाकिस्तान को बैटिंग में भी जो है वो गेम के अंदर रखा. बट आई थिंक ज्यादा जो क्रेडिट जाएगा वो पाकिस्तान के बॉलर्स को जाएगा, जिन्होंने न्यूजीलैंड जैसी टीम को 152 के ऊपर जो है रोका. नो डाउट अबाउट दैट. शाह अफरीदी भी बिल्कुल एक अच्छे टाइम पे जो है, ही इज बैक इन हिज रिदम, व्हिच इज लवली टू सी. आई मीन, किसी भी मैच में कहीं पे भी दुनिया में वो जब वो जो स्टार्ट वो पाकिस्तान को देते हैं, पाकिस्तान डेफिनेटली बैंक ऑन हिम अ लॉट, एंड वी हैव मिस्ड दैट
we have missed watching him as the audience. And Mazhar, now going into an important final, इन सब इम्पोर्टेंट प्लेयर्स की फॉर्म का वापस आना, और ऑफ कोर्स जो जर्नी पाकिस्तान की रही है अभी तक टूर्नामेंट में, उसके बारे में अगर हम बात करें, स्टार्टिंग जो थी पाकिस्तान की थोड़ी ऑफ कलर थी, थोड़ी नहीं, इनफैक्ट काफी ऑफ कलर, बिकॉज यू नो लूजिंग टू जिम्बाब्वे दैट मस्ट नॉट हैव बीन इजी ऑन देयर मोरल, बट देन दे बाउंस बैक विद द हेल्प ऑफ देयर सॉलिड प्लेयर्स, एंड ऑफ कोर्स कुछ ऐसे भी प्लेयर्स सामने आए जिनको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आउटशाइन करेंगे बाकी टैलेंट को, बाकी एक्सपीरियंस टैलेंट को. हारिस इज वन ऑफ देम, एंड ऑफ कोर्स शादाब का तो हमें पता ही है. तो पाकिस्तान की जो जर्नी रही है काफी unpredictable भी रही है, but in some ways it has been predictable. It has been very traditional of Pakistan, you know, in big tournaments के starting में जो है थोड़ा टाइम लगता है पाकिस्तान को to get their combinations right, but once they get going, they're pretty much unstoppable. आई थिंक वो जो पहला जो पाकिस्तान मैच हारा था वो शायद अब जो है जाके, उस टाइम तो ऑब्वियसली ये चीज आप नहीं सोच सकते, लेकिन अब शायद वो लग रहा है कि वो एक किस्म की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान को आइडिया हुआ कि नहीं भाई यहाँ पे अब हमने जो है 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं. अगर वो Yes. पाकिस्तान मैच था और बड़ा क्लोज मैच पाकिस्तान हारा था, उसमें भी आई थिंक पाकिस्तान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी. अगर वो पाकिस्तान मैच हार जाता तो हो सकता है कि फिर अगले मैचेस में पाकिस्तान अपने कॉम्बिनेशन को ठीक ना कर पाता. तो आई थिंक ये एक, जिस तरह आपने भी इस चीज का जिक्र किया कि नॉर्मली ऐसा होता है जब पाकिस्तान ने जो इवेंट्स जीते भी हुए हैं, जो बड़े इवेंट्स, आई नो कि बड़े कंपैरिजंस होते हैं 92 वर्ल्ड कप के साथ, बट अगर हम 92 के अलावा जो बाकी भी जो वर्ल्ड कप्स हैं, Yeah. जो पाकिस्तान 9 में जब T20 वर्ल्ड कप जीता तो पाकिस्तान ग्रुप मैच इंग्लैंड से हार गया था. फिर जब पाकिस्तान नेक्स्ट स्टेज में पहुंचा तो पहला मैच पाकिस्तान श्रीलंका से हार गया था, एंड देन दे स्टार्टेड विनिंग और वो टूर्नामेंट जीती. अब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देखें तो पाकिस्तान दे वर हैमर्ड बाय इंडिया इन द फर्स्ट गेम, लेकिन उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया, सेमीफाइनल जीता. तो आई थिंक पाकिस्तान का एक है कि जब वो थोड़ा सा डाउन होते हैं तो उसके बाद जब वो इमर्ज करते हैं, जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो वो फिर थोड़ा सा अनस्टॉपेबल हो जाते हैं. और आई थिंक ये भी जो हमने मैच देखे सेमीफाइनल, वो एक किस्म की वन साइडेड विन थी पाकिस्तान. आई नो कि एंड पे जाकर थोड़ा सा मैच शायद टफ हो गया था, बट स्टिल पाकिस्तान ने आई थिंक गेम को जो है वो डोमिनेट किया. और शायद यही पाकिस्तान का स्टाइल है कि पहले थोड़ा सा नीचे गिरते हैं और फिर जब उठते हैं तो इनको इनको फिर रोका नहीं जा सकता. बिल्कुल ऐसा ही है. यू नो एज दे से कि it's never Pakistan versus the opposition, it's always Pakistan versus Pakistan. So it's good to see कि Pakistan is now in its rhythm, और ये फाइनल जो है दोनों टीम्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है. इंग्लैंड की अगर हम अभी तक की जर्नी की बात करें वर्ल्ड कप की, उनके भी काफी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं रेन इफेक्टेड मैचेस की वजह से. उनकी कुछ ट्रेजेक्टरी उस तरह से नहीं बन पाई परहैप्स जिस तरह वो विश कर रहे थे. फिर भी दे आर इन द फाइनल. लेकिन that loss to Ireland, and of course not being able to play that one game against Australia, थोड़ा सा उनके लिए do you think this was a positive for them, or do you think ये उनके लिए एक negative चीज थी in the end कि they could not really have that experience of games in the Super 12s? नहीं, आई थिंक इसमें कोई पॉजिटिव तो नहीं था, क्योंकि जो आयरलैंड से जो वो मैच हारे हैं वो भी रेन अफेक्टेड मैच था. अगर वो 20 ओवर्स कंप्लीट होते तो जितनी इंग्लैंड की बैटिंग डेप्थ है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेंटे उस टारगेट को चेज कर लेते. वो सिर्फ 5 रन से जो है वो मैच हारे थे बारिश की वजह से. फिर ऑस्ट्रेलिया वाला उनका मैच वॉश आउट हो गया. बट आई थिंक इंग्लैंड जो है, अगर आप इस वर्ल्ड कप से थोड़ा सा हटके भी देखें तो जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रही हैं पिछले कुछ महीनों में, आई थिंक वो काफी इंप्रेसिव है. वो जब पाकिस्तान भी आए तो उनकी फुल टीम नहीं थी, but they won the series 4-3. And then when they played against Australia in their home conditions before the World Cup, they won that series 2-0 as well. और उसमें एक मैच में उन्होंने 200 रन भी कर दिए थे. ओपनिंग पार्टनरशिप इस टाइम उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. आप अगर इस पिछले एक महीने को ही देख लें या 40 दिनों को देख लें, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज में हेल्स और बटलर दोनों ने जो है वो 10 ओवर्स खेले ओपनिंग पार्टनरशिप में, देन अगेंस्ट न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप में और फिर अब सेमीफाइनल में. तो आई थिंक वो उनकी इस टाइम उनकी जो बैटिंग वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जो उनके ओपनर्स है ना, वो उस टाइम आप कह लें कि उन्होंने इस टीम को कैरी किया हुआ है. बिल्कुल. और ये ओपनर्स जो है दोनों सेमीफाइनल्स में हमने देखा कि दे वर द वंस दैट गेव देयर टीम्स रियली गुड. पावर प्ले को कितना जबरदस्त यूटिलाइज किया. तो आई थिंक ये फाइनल वाले मैच में भी यू नो प्रोवाइडेड वी गेट इट फुल प्ले होपफुली. तो आई थिंक ये जो दोनों ओपनर्स का जो एक कॉन्टेस्ट है बहुत एक्साइटिंग होगा देखना. मज़ा, लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड एंड पाकिस्तान हेड टू हेड स्टैट्स.
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टैट है, वर्ल्ड कप्स में भी आप बता दें और वैसे ओवरऑल भी व्हाट डू द नंबर्स टेल अस? देखिए रोहा, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान और इंग्लैंड जो है ना, ये वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा इन्होंने मैचेस नहीं खेले, सिर्फ दो मैचेस इनके दरमियान हुए हैं। एक 2009 में हुआ था ओवल में, वो भी पाकिस्तान हार गया था, और एक बारबाडोस में हुआ था 2010 में, वो भी पाकिस्तान हार गया। सिर्फ दो मैचेस हुए हैं। तो ये 12 साल के बाद जाके अब ऐसा होगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का T20 वर्ल्ड कप में कोई मैच होगा। बायलेटरल क्रिकेट दोनों इन दोनों ने बहुत ज्यादा खेली है। अगर आप ओवरऑल देखें तो ये पाकिस्तान और इंग्लैंड का 29th T20 इंटरनेशनल होगा। और दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दो ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने इतने ज्यादा मैचेस खेले हों। बट ये है कि इंग्लैंड का पाकिस्तान के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है। अभी अगर आप रिसेंटली भी देखें, जो तीन सीरीज हुई हैं इनके दरमियान इन द रिसेंट ईयर्स, 4-3 पाकिस्तान में जीते, 2-1 या इंग्लैंड जो है लास्ट ईयर इंग्लैंड में जीता, और उससे पहले जो एक सीरीज थी 2020 में वो ड्रॉ हुई। तो आई थिंक कि इंग्लैंड का जो रिकॉर्ड है वो तो नो डाउट बहुत अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान को जो एक आप कह लें कि एक कंफर्टिंग जो फैक्टर है वो ये हो सकता है कि इवन दो कि T20 वर्ल्ड कप्स में नहीं खेले, लेकिन जो बड़े ओकेजन्स आए हैं रिसेंटली, उसमें पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है। जिस तरह 2019 में जो वर्ल्ड कप मैच था नॉटिंगम में, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में, उसमें पाकिस्तान ने या इंग्लैंड को हराया था, इवन दो कि उससे पहले पाकिस्तान 4-0 हारा हुआ था इंग्लैंड से। और या 2017 की ट्रॉफी थी, उसमें पाकिस्तान ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल हराया था। तो आई थिंक ये जो यस बड़े मैच, फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, नॉकआउट गेम्स, इसमें बाजुकात आपकी रीसेंट बायलेटरल हिस्ट्री, इस तरह की चीजें मैटर नहीं करती। ऑन द गिवन डे यस जो टीम अच्छा खेलती है, प्रेशर को हैंडल करती है, वो परफॉर्म करती है। तो आई थिंक कि इस मैच के अंदर आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि क्योंकि इंग्लैंड का यस पास रिकॉर्ड फेवरेट होंगे। आई थिंक दोनों टीम्स के पास इक्वली जो है वो टूर्नामेंट जीतने का चांस होगा। चले टूर्नामेंट जो है वो जो भी टीम जीतेगी, दोनों टीम्स बहुत, एज आई सेड अर्लियर, they've been dominating the T20 format, and as you said इतना एक्सपीरियंस भी है इस फॉर्मेट का। बेशक दोनों टीम्स को एक दूसरे का खेलने का वर्ल्ड कप्स में नहीं है, बट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ T20 cricket being played by England and Pakistan. But Mazhar, in case there is a chance that the final may not happen in its entirety या at all, अभी जो वेदर कंडीशंस हैं वो क्या बता रही हैं, और रूल्स क्या कहते हैं कि इफ देयर इज अ वॉश आउट, डू वी हैव अ रिजर्व डे? ऑफ कोर्स वी डू हैव अ रिजर्व डे, उसमें भी प्रोबेबली फोरकास्ट है। व्हाट डू द वेदर एप्स एंड द गुरुज टेल अस राइट नाउ? देखें, ये जो वेदर एप्स है ना, ये सारी पाकिस्तान की टीम की तरह है। इनका कुछ पता नहीं चलता, ये दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। जिस तरह पाकिस्तान को वो जो है लोग लिटरली कुदरत के निजाम पे चल रही है, क्वाइट check, लिटरली। तो मतलब कि आप अब नेचर को जो है वो आप एक हद तक ही जो है वो असेस कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आप देखें, जो MCG पे ही मेलबर्न में ही पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था, उससे पहले 90% रेन प्रिडिक्शन थी कि 90% चांसेस हैं कि बारिश होगी, लेकिन पूरे हमने देखा कि 40 ओवर हुए और बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। तो अभी नो डाउट रेन प्रिडिक्शंस हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे भी जो है आपने देखा होगा थोड़ी लाइट जो है वो कम आ रही है, इस वजह से मैं ये आर्टिफिशियल लाइट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे 5:30 हुए हैं तो जरा ग्लूमी है। आज भी जरा क्लाउडी है मेलबर्न में, और इस तरह की फोरकास्ट है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि लाजमी बारिश होगी। और 2 दिन मुसलसल बारिश होते रहना ये भी बहुत अनलाइकली है, क्योंकि संडे को या मैच और रिजर्व डे है। तो अगर इन केस नहीं मैच होता संडे को, तो मंडे को जा सकता है। तो 2 दिन तक आप मुसलसल बारिश, आई थिंक ये अनलाइकली है। और फिर जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। मुझे याद पड़ रहा है 2013 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी इंडिया इंग्लैंड की, वनडे का फाइनल था टूर्नामेंट का बर्मिंघम में, तो उसमें बारिश आ गई थी, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम को ऐड, यानी कि मजीद टाइम को ऐड कर दिया गया था, और रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया था, इंडिया वो टूर्नामेंट जीत गया था। राइट, मिनिमम कितने ओवर्स जो है वो जी, मैं खेलने उसी तरफ होंगे फॉर अ रिजल्ट? आ रहा था कि नॉर्मली T20 इंटरनेशनल की जो प्लेइंग कंडीशन है उसमें 5 ओवर्स होते हैं, कि अगर आपके 5 ओवर्स हो जाएं तो आपका मैच कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वर्ल्ड कप में जो है, जो सेमीफाइनल और फाइनल है, इनके लिए, अच्छा, नॉकआउट इसके लिए एटलीस्ट 10 ओवर्स होना जो है लाजमी है, कि दोनों इनिंग्स में जो है वो एटलीस्ट जो है वो 10 ओवर्स हो, तो तभी जो है मैच का रिजल्ट आएगा। जो कि आई थिंक एक बड़ा अच्छा डिसीजन है, कि बजाय इसके कि आप 5 ओवर के ऊपर वर्ल्ड कप फाइनल को डिसाइड करें, एटलीस्ट 10 ओवर। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो इससे बिल्कुल कोई मायूस या डिसहार्ट ना हो। मैंने आपको इंडिया पाकिस्तान मैच की एग्जांपल दी है कि उसमें 90% प्रेडिक्शन थी बारिश की, लेकिन नहीं हुई। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि इन 2 दिनों में भी बारिश नहीं होगी, या अगर होगी भी तो कम से कम आपका जो मैच है वो कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए उम्मीद पे जो है ये दुनिया कायम है, और हम भी अपनी उम्मीदें ये लगा के बैठे हैं कि मैच देखने को मिले दोनों टीम्स के बीच में, जो भी जीते। और ऑफ कोर्स इतना हिस्टोरिक ग्राउंड है मजर, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। वहां पे ही पाकिस्तान ने भी एक अपना हिस्टोरिक मैच खेला था, फाइनल खेला था, एंड वंस अगेन वी विल बी प्लेइंग द फाइनल। लेट्स टॉक अबाउट द एमसीजी। क्या स्टैट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमें बताएं अबाउट दैट हिस्टोरिक ग्राउंड जहां पे ये फाइनल खेला जाएगा। देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तो बहुत ही अच्छी यादें वाबस्ता हैं इस ग्राउंड से। बेशक आपकी रिसेंट हिस्ट्री यहाँ पे अच्छी ना हो, आप अभी इंडिया से एक जो है वो क्लोज मैच हार गए, और टेस्ट मैचेस भी पाकिस्तान यहाँ पे कुछ हारा है अभी रिसेंटली, लेकिन वो जो 92 वर्ल्ड कप की जो विक्ट्री है, आई थिंक कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का, पाकिस्तान की जो ओवरऑल जो कंट्री की हिस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा ओकेजन था, पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। तो उसी ग्राउंड में अब 30 साल के बाद वापस आ रही हैं वही दोनों टीम्स हैं। तब भी इंग्लैंड और पाकिस्तान थे, आज भी मतलब कि इस साल भी जो है वो इंग्लैंड और पाकिस्तान होंगे। तो मेलबर्न में जो रिसेंटली है वो ये कोई बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे जो बैटिंग है वो जरा मुश्किल होती है, एक तो बाउंड्रीज भी बड़ी हैं। यहाँ पे जो एवरेज टोटल अगर हम देखें तो वो 145 के आसपास है, अगर हम रिसेंट टाइम्स में ओके। देख लें तो वो 155 है। और आज तक एमसीजी में जितने भी T20 इंटरनेशनल हुए हैं किसी टीम ने कभी 200 रन नहीं किए, एमसीजी में कभी 200 रन नहीं हुए। तो यहाँ से भी आइडिया लगाया जा सकता है कि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा रन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और वर्ल्ड कप फाइनल का तो वैसे ही प्रेशर होता है। तो अगर आप राइट। 160 तक जाते हैं तो एक अच्छा विनिंग टोटल हो सकता है। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे पिछले 8 मैचेस देखें इंटरनेशनल, तो 6 ऐसे मैचेस हैं जो कि चेजिंग टीम ने जीते, जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान को चेज करते हुए यहाँ पे हरा दिया था। बट अगेन मैं ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये जो स्टैट्स हैं, इस तरह के जो नंबर्स हैं, ये फाइनल में जो है ना अक्सर मैटर नहीं करते। जो नॉकआउट मैचेस होते हैं, जिस तरह सिडनी था अभी, तो वहां पे मोस्टली टीम्स बैटिंग फर्स्ट करके जीत रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने चेज करके टारगेट को अचीव किया। एडिलेड में जो टीम टॉस जीत रही थी वो मैच हार रही थी, लेकिन इंग्लैंड जो है वो टॉस भी जीता और वो मैच भी जीता। तो ये जो नॉकआउट, अब एशिया कप में आप देखेंगे पाकिस्तान टॉस जीत के मैच हार गया, एशिया कप का जो फाइनल था। तो ये जो बड़े मैचेस होते हैं ना, इसके अंदर या अक्सर पास्ट हिस्ट्री या रिकॉर्ड्स ये ज्यादा मैटर नहीं करते। जो टीम बिल्कुल। उस दिन अच्छा परफॉर्म करती है, प्रेशर को हैंडल करती है, वो टीम जीत जाती है। बट ये है कि एमसीजी की एटलीस्ट पाकिस्तान को ये आइडिया होगा कि ये भी बहुत हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है। 160 170 जो है वो यहाँ पे विनिंग टोटल हो सकता है। मजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए फाइनल, क्योंकि आपने भी मेंशन की बात कि प्रेशर भी बहुत होता है। तो कौन से की प्लेयर्स होंगे दोनों साइड्स में जो आपको लगता है कि स्टेप अप करेंगे और अपनी टीम को जो है वो मोमेंटम दिलवाएंगे इन द फाइनल? देखिए रोहा, इंटरेस्टिंग स्टैट ये है कि शाहीन अफरीदी के पिछले जो 4 मैचेस हैं उसमें उनकी 10 विकेट्स हैं, और ये चारों के चारों पाकिस्तान मैचेस जीता है। और जो शुरू के जो 2 मैचेस थे अगेंस्ट इंडिया एंड जिम्बाब्वे, उसमें शाहीन की कोई विकेट नहीं थी, तो दोनों मैचेस पाकिस्तान हारा था। तो जिस मैच में शाहीन ने आउट किया पाकिस्तान जीता है, जिसमें उन्होंने नहीं आउट किया पाकिस्तान हारा है। और आपने शायद कमेंट्री के दौरान पिछले मैच में सेमीफाइनल में ये एक स्टैट भी सुना होगा कि शाहीन ने 7 बार जो है वो पहले ओवर में पाकिस्तान के लिए विकेट ली है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड है, यानी कि ज्वाइंट मोस्ट है। इतने इससे ज्यादा बार पाकिस्तान के किसी बॉलर ने फर्स्ट ओवर में इतनी विकेट्स नहीं ली, 7 बार उन्होंने अपने पहले ओवर में विकेट लिए। तो आई थिंक शाहीन का जो पहला स्पेल है या फर्स्ट ओवर या पावर प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर वो इसमें स्ट्राइक करते हैं तो इंग्लैंड की जो स्ट्रेंथ है वो उनके ओपनर्स हैं। रिसेंट टाइम्स में पिछले 1.5 माह में 3 बार ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड के जो ओपनर्स हैं उन्होंने 10 ओवर्स बैटिंग की हो। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक बार की थी बायलैटरल सीरीज जो भी हुई या रिसेंटली, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट की इस वर्ल्ड कप में, एंड देन सेमीफाइनल में। तो पाकिस्तान की जो आई थिंक के स्ट्रेंथ होगी वो पाकिस्तान का पेस अटैक है, विच इज बीइंग लेड बाय शाहीन अफरीदी, वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उनका। और दूसरे एंड के ऊपर जो है वो इंग्लैंड के ओपनर्स हैं। आई थिंक के ये जो है ना वो एक की मैचअप होगा। जो इसको डोमिनेट करेगा उस टीम को काफी एडवांटेज मिल जाएगा कि वो मैच को भी जो है वो जीत सकता है। बट मजर इंग्लैंड की इतनी डीप बैटिंग है T20 में, और डोंट यू थिंक कि उन्होंने ऑलरेडी इस सिनेरियो के लिए भी प्रिपेयर किया होगा कि अगर वो एक अर्ली विकेट लूज कर जाते हैं पावर प्ले में, उसके बाद भी उनके पास एक प्लान बी, पाकिस्तान को एज अ बॉलिंग अटैक कितना इस बारे में प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि इन केस दे डू गेट एन अर्ली विकेट, उसके बाद भी इंग्लैंड की जो बैटिंग है, इट्स नॉट, दे शुड नॉट बी टेकिंग इट इजी एट ऑल।
नहीं बिल्कुल, देखें मैं बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन उस तरह भी पाकिस्तान की भी जो बॉलिंग है उनकी भी डेप्थ है, मतलब कि लेट्स से Yeah, कि अगर शाहीन अफरीदी जो है वो विकेट नहीं ले पाते, देन दे हैव हारिस रऊफ, दे हैव नसीम शाह, और वसीम जूनियर हैं, स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे बिल्कुल हैं, तो फिर वो लोग भी जो है वो मैच में पाकिस्तान को वापस लेकर आ सकते हैं। बट आई थिंक अभी तक जो हमने जो क्रिकेट देखी है दोनों टीम्स की तरफ से, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो उनके ओपनर्स हैं। आई मीन नथिंग अगेंस्ट बिल्कुल उनका, बट एक ये भी उसमें फैक्टर है कि डेविड मलान पता नहीं अब फिट होते हैं कि नहीं फाइनल के लिए, अगर वो नहीं होते तो उनको अपना बैटिंग ऑर्डर जो है उसको भी देखना होगा। बेन स्टोक्स जो है उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया है, उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। लियम लिविंगस्टन जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हैरी ब्रुक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो देखिए ऑन द गिवन डे तो कोई भी प्लेयर परफॉर्म बिल्कुल। कर सकता है, लेकिन अभी तक जो इंग्लैंड की हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है वो उनकी जो है वो ओपनिंग पेयर है, जॉस बटलर एंड एलेक्स हेल्स। Thank you, Mazhar, for joining us, for giving us that very important piece of information, MCG के बारे में, players के बारे में, and of course that hope that we will have a final. And जो भी team final जीतेगी, England हो या Pakistan हो, it will be its second title. So all eyes will be on Sunday on that final, just a few hours till we have the new T20 champion. Thank you so much for watching Cricket on Loop.